उस रात गांव में कोई आम बारिश नहीं हो रहा था। आसमान जैसे फट चुका था। बिजली चमक जा रहा था। हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिरने लगी थी और नदी नदी तो अपना होश खो चुकी थी। उसमें पानी नहीं, जैसे कुदरत का गुस्सा बह रहा था। और सबसे बड़ी बात, उस भयंकर नदी में एक आदमी डूब रहा था। बचाओ बचाओ जैसे तैसे वो चिल्ला रहा था। आसपास गांव का कुछ लोग भी थे, लेकिन वो सिवाय देखने का कुछ नहीं कर रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। एक पल के लिए उसके चेहरा पानी के ऊपर आता था। कई लोग तो उसे पहचान भी लिए। अरे ये तो पिंकू है, कोई रस्सी लाओ, कोई ये लाओ, कोई वो लाओ। सब बस चिल्ला रहे थे, बट मदद कोई नहीं कर रहा था। और यहाँ पिंकू की सांस टूट रही थी और अब उसे लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेगा। उसके दिमाग में कई सवाल आने लगे। मैं हमेशा सबकी मदद करी, हमेशा सबका अच्छा चाहा, और जब मुझे सबकी जरूरत कोई मेरे को हेल्प भी नहीं कर रहा है। और यही सोचते सोचते पानी उसके ऊपर आ गया। अब सिर्फ उसका टोपी ही दिख रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे किताब नो मोर नाइस गाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं स्टोरी पर। पिंकू अपने गांव का सबसे अच्छा इंसान में से था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? लेकिन सवाल ये है कि इतना अच्छा होने के बाद भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? सो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी लाइफ में दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को बहुत दुख दिया है, अगर आप वो इंसान हो जो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे खड़ा होता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के टाइम शायद ही कोई आपका मदद करता है, अगर आप ऐसा इंसान हो जिसे नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, गिल्ट फील होता है और बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। इस कहानी के थ्रू आप समझोगे कि कैसे आपको नो बोलना चाहिए, और वो भी बिना गिल्ट के, बिना रिलेशन खराब किए और बिना सेल्फिश लगे। आज की स्टोरी के थ्रू मैं आपके साथ 5 ऐसे पावरफुल लेसन शेयर करूंगा जिससे आपका नो बोल पाना आसान हो जाएगा। चलो अब आते हैं पिंकू की कहानी पे। पिंकू बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। गांव में हर कोई उसका तारीफ करता था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि अच्छे लड़के दूसरों को ना नहीं बोलते। स्कूल में अच्छे बच्चे होमवर्क के लिए ना नहीं बोलते। घर पे तो ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रिश्तेदार भी यही बोलते, जो काम करता है वो अच्छा है, जो काम नहीं करता वो बुरा है। एक दिन पिंकू के एक दोस्त ने नया बैट खरीदा था। पिंकू का बहुत मन था खेलने के लिए, लेकिन उसका पिता ने ये बोला कि अब पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के बाद खेलने चले जाएगा। और जब पढ़ाई खत्म हो गया तब रिश्तेदार आ गए और घर वालों ने उसे जाने से मना कर दिया। पिंकू थोड़ा चिढ़ गया तो उसे सबके सामने डांटा गया। तुम्हें तमीज नहीं है, मेहमान आए हैं और तुम्हें खेलने जाना है। तभी उसके अंदर एक बिलीफ बैठ गया, अगर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं दूसरों की बात मानूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा। साल बीतता गया, पिंकू बड़ा हुआ। उसने अपना दूध और घी का एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, लोग उससे उधार मांगते थे। कोई घी ले जाता था, कोई दूध ले जाता था और पैसा नहीं देते। गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती, सब पिंकू को बुला लेते। पिंकू भी खुशी खुशी चला जाता, पर कोई उसे सीरियस ही नहीं लेता। सब उसका मजाक उड़ा देते, उसका वैल्यू नहीं करते थे। विक्रम नाम का एक व्यापारी उसका दोस्त बन गया। विक्रम के पास ज्यादा जमीन और अनाज था। वो पिंकू को हमेशा अपना साथ रखता और उसका फायदा उठाता। कभी बोरी उठाता, कभी घी का डब्बा ऐसे ही फ्री में ले जाता, कभी दूध ले जाता और पैसा नहीं देता। पिंकू की बीवी ने उसे समझाया कि क्या अपने ऊपर फोकस करो, पर पिंकू को लगता था कि सबकी मदद करना ही तो इसका काम है। फिर आया वो साल जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। गाय भैंस सब बीमार होने लगी थी। पिंकू की हालत पूरा टाइट हो गई थी। पिंकू की बीवी ने कहा कि विक्रम से मदद मांगो, वो तो कितनी बार तुमसे घी और दूध फ्री में ले गया है। पिंकू को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास जैसे ही कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए विक्रम को वो कुछ अनाज उधार मांगा। तो विक्रम ने कहा, भाई देख, मार्केट रेट 1500 है, तू मेरा दोस्त है तो तेरे को मैं 1200 में दे दूंगा। जबकि पिंकू के पास 1200 रुपया भी नहीं था। पिंकू फिर चुप हो गया। उसे पता था कि विक्रम के गोडाउन में बहुत सारे अनाज है, फिर भी विक्रम ने पैसा मांगा। जैसे कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो पिंकू ने अपना बाइक बेच दिया और अनाज खरीदा। अब बारिश की वक्त आया। पिंकू का बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया, तेज बुखार
और उल्टियां होने लगी। तूफानी बारिश हो रही थी। पिंकू ने विक्रम से गाड़ी मांगी ताकि बेटा को डॉक्टर के पास ले सके। विक्रम ने साफ मना कर दिया। विक्रम ने कहा, भाई तूफान ज्यादा है, गाड़ी चलाना सही नहीं है, जान को खतरा हो सकता है। फिर पिंकू ने जब चाबी मांगा तो वो डायरेक्ट ही मना कर दिया। विक्रम के अंदर पिंकू ने एक सेल्फिश इंसान को देखा जो सिर्फ अपना गाड़ी के लिए डर रहा था। पिंकू फिर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में वो एक चीज बार बार सोच रहा था, उसका बेटा का तबीयत और विक्रम का सेल्फिशनेस। वो सोच में उसका दिमाग को चक्कर आ गया और उसका पैर स्लिप हो गया। अब वो नदी में डूब गया। उससे लगा कि सब खत्म, वो नहीं बचेगा और उसके आगे उसको भी नहीं पता कि क्या हुआ। फिर अगला दिन जब सुबह हुआ, पिंकू का आंख खुली तो पिंकू एक बहुत बड़ा घर में था। एक आदमी उधर खड़ा था जिससे लोग डॉक्टर बुक कहते थे। उन्होंने बताया लोग उसे बेहोश अवस्था में नदी के किनारे से इधर लाए हैं। पिंकू को अब उसका बेटा का याद आया। डॉक्टर बुक ने उसे शांत किया और कहा कि तुम अब बहुत दूर हो अपना घर से, अब तुम सुस्त हो तो मैं तुम्हें अपना कार से आपको के घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। डॉक्टर बुक ने कहा, तुम्हें नाइस गाय सिंड्रोम है। हम अच्छा बनने वाला लोग कई बार इतना अच्छा बन जाते हैं कि दूसरे हमारा बुरा करके निकल जाते हैं। फिर डॉक्टर बुक ने पूछा, क्या तुम्हें मना करना अजीब लगता है? आदित्य ने मुंडी हिलाया और बोला कि हाँ। डॉक्टर ने फिर पूछा, क्या नो बोलने पर तुम्हें गिल्टी फील होता है? आदित्य ने कहा हाँ। डॉक्टर बुक ने समझाया कि तुम्हारा नो बोलना ना आने की वजह से तुम्हारा यस का वैल्यू खत्म हो गया है। डॉक्टर बुक ने 3 बात बताई। पॉज बिफोर सेइंग यस, जब कोई फेवर मांगे तुरंत हाँ मत बोलो, सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगो। सेकंड, चेक योर बाउंड्रीज, हाँ बोलने से पहले पूछो क्या तुम गिल्ट फील होने के लिए भी यस बोल रहे हो? क्या ये हाँ बोलने में तुम्हारा नुकसान है? नंबर 3, नो इज योर स्ट्रेंथ, शांत रहकर मना कर देना तुम्हारा कमजोरी नहीं है, शक्ति है। ये रिश्ता को तोड़ेगा नहीं, जो अच्छा रिश्ता होगा वो खुद ब खुद जुड़ा हुआ रहेगा। पिंकू गांव पहुंचा। घर में सब रो रहे थे, सब सोच रहे थे कि शायद वो मर गया है। बेटा का तबीयत अब ठीक था, रिश्तेदारों ने डॉक्टर दिखा दिया था। विक्रम भी वहां पर था और बोला, अबे पागल है क्या, बोला था कि मत जा। पहली बार पिंकू ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, बस मुंडी हिलाया और चला गया। 2 दिन तक उसने डॉक्टर बुक की कही गई बात को बार बार सोचा और तीसरे दिन जब विक्रम आया और बोला, चल भाई बाजार चलते हैं, पिंकू ने पॉज लिया और याद किया कि उसे अपनी गाय भैंस का ध्यान रखना है। उसने बोला, नो मैं नहीं जा सकता। विक्रम को ना सुनने की आदत ही नहीं थी, वो चिढ़ गया। पिंकू ने फिर बोला, नहीं भाई आज मुझे काम है। विक्रम समझ गया कि पिंकू अब बदल गया है। पिंकू को पहले गिल्ट फील हुआ, पर फिर वो याद किया कि गिल्ट का मतलब बुरा बनना नहीं है, बल्कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बाउंड्री सेट करना है। धीरे धीरे पिंकू ने लोगों को नो बोलना शुरू कर दिया, उधार देना बंद कर दिया, घी के पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। जो लोग पीछे बुराई करते थे, पिंकू ने उसका फिक्र करना छोड़ दिया। अजीब बात ये हुई कि विक्रम ने अब पिंकू को सीरियस लेना और उसका रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती अब और गहरी हो गई। तो फ्रेंड्स ये रही स्टोरी। अब चलते हैं ये स्टोरी का 5 प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, इफ यू नेवर से नो योर यस हैज नो वैल्यू। जब तक पिंकू विक्रम को यस यस बोलता गया तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं था। जब उसने नो बोलना शुरू किया तब उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता गया। नंबर 2, गिल्ट इज नॉट मोरालिटी। गिल्ट एक हैबिचुअल रिएक्शन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सेल्फिश हो। नंबर 3, पॉज बिफोर यू से यस। कोई तुम्हें रिक्वेस्ट करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा टाइम मांगो, देखो कि उस टाइम पर तुम्हारा कुछ प्रोडक्टिव काम है क्या। अगर काम नहीं है तो फिर यस बोलो, काम है तो फिर नो ही बोलना सही है। नंबर 4, क्रिएट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज नहीं होगी तो लोग आपको कुचल कर भी आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 5, रियल फ्रेंडशिप्स सर्वाइव ऑनेस्टी। सच बोलना और मना करना से रिश्ता मजबूत होता है। ये सारी बातें रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय से हैं। नाइस गाइज हमेशा अप्रूवल के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। इस सिंड्रोम को तोड़कर ही आप रेस्पेक्ट पा सकते हो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।